जिस मलबे पे आप इस बड़े जेसीबी मशीन को देख रहे हैं वो नेशनल हाईवे 58 ऑल वेदर रोड जो बद्रीनाथ तक आपको ले जाता है उस सड़क पर काम कर रहा है। कल शाम तक अगर आप यहां आए होते पुरसारी कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे जोशीमठ के पहले तो इस इलाके में आपको 2 लेन ऑल वेदर रोड मिलता, लेकिन आज सुबह यह सड़क ढह गई, जमींदोज हो गई और इसी वजह से इस वक्त पूरा का पूरा ट्रैफिक सिर्फ एक लेन से चल रहा है और उसके ठीक नीचे जो रिपेयर का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नीचे इस नदी नुमा इलाके में जो आप देख रहे हैं, नदी नुमा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलकनंदा नदी दूसरे छोर पे है। यह अलकनंदा नदी से हट के पहाड़ से रिसता हुआ पानी जिसको हम वाटरफॉल कह सकते हैं, छोटी नदी कह सकते हैं, जो मानसून के समय अचानक से बहुत तेज बहाव आता है उसमें, उसका असर है। और उसने इस पूरी दीवार को, जो प्रोटेक्टिव दीवार थी NH 58 को यहां पे संभाल कर सहेज के रखने के लिए, वो दीवार टूट गई और उसके बाद क्या हश्र हुआ इस ऑल वेदर रोड का वो आप देख रहे हैं। हमारे साथ सीनियर ऑफिशियल भी हैं जो इस पूरे रिपेयर के काम को देख रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये बद्रीनाथ यात्रा का समय चल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस वक्त बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं और सुबह यहाँ पे बहुत लंबा जाम लग गया था, लगभग 3 से 4 घंटे का जाम लगा हुआ था। सर, आपका नाम क्या है और क्या टेक्निकल वजह दिख रही है इस वक्त ये जो घटना हुई है इसके पीछे? जी, मेरा नाम सूरजकांत शुक्ला है और यहाँ मैं डिप्टी प्रेसिडेंट में कार्य करता हूँ। ये सुबह को 7 बजे जो हमारा RCC वाल है जो कोलैप्स हुआ, उसके बाद हमें इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिला और उसके बाद इमीडिएटली हम अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे। और सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी कि जो दोनों तरफ से टूवर्ड्स कर्णप्रयाग टू चमोली और चमोली टू कर्णप्रयाग काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो सबसे पहले हमने ट्रैफिक डाइल्यूशन के लिए हमने वर्क किया और उसको सफल करने के बाद ट्रैफिक अभी आप देख रहे हैं कि स्मूथली मूवमेंट हो रहा है। रही बात टेक्निकल इसकी फैक्टर की, किस वजह से कोलैप्स हुआ है, तो इस पर तो कहना भी हमारे लिए औचित्य नहीं है, बिकॉज इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इसकी मटेरियल थी वो हमने अपनी टेक्निकल हाई कमेटी को भेज दिया है। अब वो लोग इसको एक्यूरेट इसका कर रहे हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आफ्टर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन फाइनल विल बी दैट कि व्हाट इज द मेन कॉज फॉर दिस फिनोमिना। अभी यही है, अभी हमने सैंपल भेज दिया है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद इसमें कॉज निकल के आएगा कि व्हाट इज द बेसिक टेक्निकल फॉल्ट्स या जो भी चीजें हैं। लेकिन अगर अभी हम इस वक्त देखें, आपका ये जो मशीन है इसको क्या कहते हैं सर? ये एक्सकवेटर मशीन है। एक्सकवेटर मशीन चल रहा है, बहुत हेवी है और वो मलबा हटा रहा है वहां से। मुझे लगता है वो फिलिंग मटेरियल है आपका जो। जी नहीं, वो फिलिंग मटेरियल नहीं है, जो हमने RCC वाल बनाया था वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो। जी, अभी हम कर रहे हैं कि जैसे वो मशीन हमने लगाया है कि जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एज अ गेवियन एग्जीक्यूशन देके उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है और तमाम टेक्निकल चीजें इस्तेमाल होती हैं ना, NH 58 ऑल वेदर रोड, ये 80 मीटर ढह जाना, तो इसके पीछे प्राइमा फेसाई अगर हम कहें कि सामने जो दिख रहा हो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या लग रहा है, क्या संभव कारण रहा हो? देखिए, प्रैक्टिकल जो इसकी विजिबिलिटी है हम सबके सामने, वो यही है कि इस सामने गधेरा है, इसको मिनी रिवर ही बोल सकते हैं। इसका जो वाटर करेंट है वो बहुत बल्क में था, बहुत स्पीड में था। तो जो हमारी RCC वाल है और इसकी जो बेस थी उसके बगल में जो हमारी फिलर चीजें थी, मटेरियल्स थी, तो उसको इसने कहीं ना कहीं वाश आउट किया है। और उस वाश आउट करने के बाद जो हमारा RCC वाल का जो बेस है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिला, स्ट्रेंथ नहीं मिला, जिस वजह से ये चीज़ सामने हमारी आई। लेकिन बट दिस इज नॉट अ मेन फैक्टर, ये हमारी फिजिकल विजिबिलिटी है। लेकिन इसका जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका फाइनल रिपोर्ट आएगा, वो मेन कॉज आएगा सामने। एक और सवाल, क्या जब आप कह रहे हैं 7 बजे सुबह ये केविन हुआ है तो क्या चोट भी आई, कोई गाड़ी डैमेज भी हुआ, इसके जद में आया जब ये केविन किया? नहीं सर, देखिए ये हमारी लिए एक फ्लेजर है बाई गॉड, बद्री विशाल की कृपा से। जब ये मतलब एक्सीडेंट हुआ उस समय किसी भी तरह से कोई भी जान माल का कोई खतरा नहीं है और किसी तरह से कोई मतलब कैजुअलिटी नहीं हुई है। जी, एक आखिरी सवाल सर, बहुत लोगों के जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि
ऑल वेदर रोड, इसके बारे में बहुत महिमा मंडन की गई कि अब बद्रीनाथ का यात्रा, चारधाम की यात्रा जो है बहुत सुगम हो जाएगी। लेकिन जगह जगह पे उत्तराखंड में, हम रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग आ रहे हैं और फिर यहाँ पे जोशीमठ के रास्ते में हमको हालात जो दिख रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं सड़क बह गई है, तो कहीं ये पूरी 80 मीटर तक की सड़क केव इन कर गई है। तो कई सारे सवाल हैं यात्रियों के, श्रद्धालुओं के मन में और लोकल्स के मन में भी कि ये ऑल वेदर सड़क को लेके जो दावे थे वो कितने सही थे। देखिए सर, फिर मैं उस चीज को कंफर्म कर रहा हूँ कि जो ये ऑल वेदर का काम चल रहा है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ, और जो हमारी कंपनी है इसमें हमने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो भी हमारे डिजाइन एंड ड्राइंग्स थे, अप्रूव्ड थे, उसको हमने 100% उसको हमने फिल किया है, उसको हमने मेंशन किया है। जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसको हमने सबने फिल किया है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात, जहां तक आप बता रहे हैं कि फ्रॉम ऋषिकेश टू दिस प्लेस कहीं की मग स्लाइडिंग आया जिस वजह से दिक्कतें हो रही है, उसका कारण सर यही है कि पहले जो रोड की हमारी जो चौड़ाई थी वो कम थी। अब हमने उसको वाइडनिंग करके उसकी चौड़ीकरण बढ़ाया है, जिस वजह से क्या है कि हम कहीं पे हिल कटिंग भी गए हैं, राइट ऑफ वे के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो उसमें क्या है कि हिल कटिंग की तरफ हम गए हैं तो हमने हिल को कटिंग किया है। अब हिल जो हमने कटिंग किया है तो हिल की जो स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेंथ कम पड़ा है। तो ये ये भी हम कह सकते हैं कि 3-4 साल जो बारिश आएगा उससे जितनी भी इसकी लूज पार्टिकल्स है वो जब कोलैप्स हो जाएंगे, जो मैग स्लाइडिंग के रूप में नीचे आ जाएंगे, उसके बाद जो हिल कटिंग जो हार्ड स्टेटा बचेगा, उसके बाद हम सर ये कह सकते हैं कि जो हमारी मग स्लाइडिंग की जो ये चीजें आ रही है इसमें बहुत हद तक मिनिमाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, मग स्लाइडिंग जो आ रहा है तो ये तो मतलब नेचुरल बिहेवियर, हाँ ये नेचुरल है ये, ठीक, उसका स्टोन का है। तो ये डिटेल्स आपने सुन लिया। अब मैं और भी चीजें अब आपको बताता हूं कि आखिरकार जो स्थिति है उत्तराखंड में इस वक्त बद्रीनाथ यात्रा से खास करके जुड़ी हुई वो कैसी है। जब आप रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको लगातार लैंडस्लाइड मिलता है। लैंडस्लाइड मतलब ये, अगर आपका पहाड़ी हिस्सा है तो इससे पत्थर अचानक जमीन की तरफ गिरे हुए मिलेंगे, पूरा का पूरा एक पोर्शन जमीन की तरफ गिरा हुआ मिलेगा आपको। और ये कमोवेश रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के रास्ते में आपको कई जगह पे मिलेगी। हाँ, इंटेंसिटी जरूर उसमें जरूर फर्क है कि कहीं छोटा लैंडस्लाइड हुआ है तो कहीं बड़े लैंडस्लाइड्स हुए हैं, पहला। दूसरा जो स्थिति आपको दिखेगा वो कर्णप्रयाग के ठीक पहले नेशनल हाईवे 58 ऑल वेदर रोड जैसा ये सड़क है, जैसी ये सड़क है उसी तरह की एक सड़क कर्णप्रयाग के ठीक पहले है। वहां पे जो वाटरफॉल है, पहाड़ी नदी कह सकते हैं जिसको, वो स्ट्रीम इतनी तेजी से वहां पे पानी आया कि वो पूरी सड़क, इसी तरह का एक लंबा स्ट्रेच वहां पे बिल्कुल सड़क का धुल गया है, वॉश आउट हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वहां रुका हुआ था। गौचर में ट्रैफिक को रोक के रखा गया था, श्रद्धालुओं को रोक के रखा गया था, उन्हें टिकट्स नहीं दी जा रही थी, पासेस नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ते तो ट्रैफिक जाम बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता और श्रद्धालुओं को, डिवोटीज को, लोकल्स को दिक्कत होती। तीसरी चीज, जब आप कर्णप्रयाग पहुंचते हैं, कर्णप्रयाग में एक जगह पे सड़क धंस गई है अलकनंदा नदी के ठीक साथ में, आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी उस छोर पे है। उसी तरह से बिल्कुल अलकनंदा नदी से लगा हुआ एक सड़क जाती है जो कर्णप्रयाग में ढह गई है, जिसकी वजह से बसों का आवागमन रुक गया। और इस समय हमें पता है कि बसों से श्रद्धालु देश भर के अलग अलग राज्यों से बद्रीनाथ की तरफ आते हैं पूजा करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन क्योंकि सड़क वहां पे धंस गई है, इस वजह से जो बसों का आवागमन है वो रुक गया है। उसके बाद जब आप जोशीमठ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये पुरसाड़ी से पहले कई सारे मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हैं और उसमें पत्थरों को तोड़ने के लिए बड़े हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इंश्योर करने के लिए जो रोड ब्लॉकेड है उसको किसी तरह से हटा दिया जाए और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। और फिर पुरसाड़ी की तस्वीर तो आपके सामने है, इन तस्वीरों को अब बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीर ही पूरी कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से प्रोटेक्टिव वॉल जमींदोज हो गया, उसके बाद जो फिलिंग मटेरियल था वो नीचे आ गया। अब ट्रैफिक को आज सुबह इस घटना के बाद ट्रैफिक को सुचारू कर दिया गया है, धीरे धीरे
छोटी बड़ी गाड़ियां दोनों ही चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं सुरक्षा को लेके। लोगों के, श्रद्धालुओं के मन में इस वक्त कई सवाल हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं, बजटिंग का बहुत इशू होता है। दुकानदार कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की वजह से उनका बिजनेस कहीं ना कहीं, बिजनेस के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है और सुरक्षा को लेके बड़े सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं, उत्तराखंड के इस इलाके के लोकल बासिंदे, वो सवाल उठा रहे हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह का विकास हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उसको लेके उनका कहना है कि कहीं ना कहीं असुरक्षा इस वक्त बढ़ गई। और उसका टेक्निकल कारण भी हमने एक्सपर्ट से समझा कि वो बता रहे हैं कि नेचुरल बिहेवियर है। 4 सालों तक संभवतः इस तरह की घटनाएं छोटी बड़ी दिखती रहेंगी, लैंडस्लाइड की, मगस्लाइड की, जिसके बाद स्टेबिलिटी धीरे धीरे इन सड़कों पे दिखनी शुरू हो जाएगी।